दस्तक हुई बड़े ज़ोर ज़ोर से दरवाज़े पे। दरवाज़ा खोल के मैं छोड़ गया, मैं अंदर आ जाए। तो हमारे जो इलाके का एक वॉचमैन था जो रात को चौकीदारी वगैरह करता था, तो वो खड़ा था। खैर वो अंदर आ गया तो वो कांप रहा था उसके जिस्म। तो उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मैं मर जाऊँगा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने उसको ट्यूबरक्लिनियम सीएम की एक डोज दे दी उधर बैठे बैठे। तो 5-10 मिनट गुजरे तो उसने कहा जी मेरा जिस्म गर्म हो रहा है और मैं बिल्कुल बेहतर हो रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है आप जाएँ। तो उसने कहा आप मुझे दवाई दे दें। मैंने कहा आपकी दवाई तो मैंने आपको दे दी है। उसने कहा ये कौन सी दवाई है? मैंने कहा ठीक हुए? कहता है हाँ। मैंने कहा आप जाएँ। खैर वो बाद लेना खास्ता वो है क्लिनिक से चला गया। तो उसको लगा कि मैं चूँकि उससे पैसे नहीं ले सकता तो मैंने उसको इसीलिए बस भगा दिया यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और मैं इसमाइल अमीन क्लिनिक से अहमदाबाद से आपसे मुखातब हूँ। बहुत ही पुरानी एक बात है कि अहमदाबाद में शदीद बारिश हो रही थी और मैं घर में अकेला बैठा हुआ था, चूँकि उस वक्त क्लिनिक जो था वो घर में ही था और चूँकि सुबह फार्मा का काम करते थे और शाम को जो है वो क्लिनिक करते थे। तो छुट्टी का दिन था तो बस अकेला बैठा हुआ था तो एक दस्तक हुई बड़े ज़ोर ज़ोर से दरवाज़े पे। तो मैं सोच रहा था यार इस बंदे ने बेल क्यों नहीं बजाई। एनी हाउ मैं भाग के गया, दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खोल के मैं छोड़ गया, मैं अंदर आ जाए। तो हमारे जो इलाके का एक वॉचमैन था जो रात को चौकीदारी वगैरह करता था, तो वो खड़ा था। खैर वो अंदर आ गया तो वो कांप रहा था उसके जिस्म, बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर था। तो उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मैं मर जाऊँगा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा बस मैं जो है वो हालात ख़राब है। खैर उसको मैंने गौर से देखा तो मैंने उसको कहा कि आपको टीबी तो नहीं हुई? तो उसने कहा नहीं टीबी तो नहीं, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गया था तो उसने मुझे कहा था कि आप टीबी के टेस्ट कराएं, तो ये है तो वो है। तो चूँकि वो जो अनपढ़ बंदा होता है ना वो बहुत ज़्यादा समझदार होता है। तो मुझे लगा कि इसकी बॉडी के ऊपर तो टीबी के जो इफेक्ट्स हैं वो हैं, तो हो सकता है इसने टीबी की ट्रीटमेंट भी कराई हो दरम्यान में छोड़ दी हो, क्योंकि उसको लगता है कि वो उसको ज़्यादा पता है। तो खैर अब ज़ाहिर है एक जो बड़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो उसको कहता है कि यार आप जो टीबी है उसकी तरफ जाएँ या उसके ये सार वगैरह ज़्यादा था, लेकिन उसने ट्रीटमेंट वगैरह नहीं ली, वो बस ठीक है। तो मैंने उसको ट्यूबरक्लिनियम सीएम की एक डोज दे दी उधर बैठे बैठे। तो 5-10 मिनट गुजरे तो उसने कहा जी मेरा जिस्म गर्म हो रहा है और मैं बिल्कुल बेहतर हो रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है आप जाएँ। तो उसने कहा आप मुझे दवाई दे दें। मैंने कहा आपकी दवाई तो मैंने आपको दे दी है। उसने कहा ये कौन सी दवाई है? मैंने कहा ठीक हुए? कहता है हाँ। मैंने कहा आप जाएँ। खैर वो बाद लेना खास्ता वो है क्लिनिक से चला गया। तो उसको लगा कि मैं चूँकि उससे पैसे नहीं ले सकता तो मैंने उसको इसीलिए बस भगा दिया यहाँ से। तो वो शाम को आ गया, उसके पास पैसे थे। मुझे कहता ये जो बोतल आपने जिससे मुझे कतरा दिया ये बेचते नहीं हैं आप मुझ पर? तो मुझे तो गुस्सा आ गया। मैंने कहा इसमें तो 1800 मरीज़ों की मेडिसिन है, आपका ड्रॉप एक ही था जो आपको मैंने डोज दे दी, तो इसी से आप बेहतर हो जाएंगे। वो मुझसे खफा हो गया और उसके बाद वो मुझे मिला कि 3-4 माह के बाद तो उसके तकरीबन 6 किलो वज़न जो था उसका बढ़ चुका था और बिल्कुल बेहतरीन, वो जो चेहरे का रंग फ़क था और वो मामलात सारे बेहतरीन थे। और वो आज तक खफा है मुझसे कि मैंने उसको वो दवाई नहीं दी, वरना वो पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता। सिंपल बात यह है कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडी थी वो ट्यूबरकुलोसिस थी, उसके मिजाज के अंदर भी ये बात थी और उसकी हिस्ट्री में कहीं ना कहीं टीबी थी। तो वो जो मेडिसिन थी उसकी एक कतरे ने ही उसके लिए जो है वो काम कर दिखाया। लेकिन अब वो चूँकि इंसान जो है वो चाहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें हों, कि वो दवाइयाँ ये भी खाए और रंग बिरंगी भी खाए और ये करे और वो करे। लेकिन जो होम्योपैथी फ़िलासफ़ी जो लोग नहीं जानते तो उनके लिए तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो जो वन ड्रॉप है वो भी किसी इंसान की जो ज़िंदगी है उसको जो है वो तब्दील करने पे कादर है। ये होम्योपैथिक अप्रोच है और इसको अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और समटाइम ये है कि पेशेंट जो है वो चाहता है कि उसके पास बहुत सारी दवाइयाँ हों, लेकिन ये नफसियाती तौर पे तो बात ठीक हो सकती है, लेकिन समटाइम ये बात ठीक नहीं भी होती, क्योंकि डॉक्टर का काम मरीज़ को खुश करना नहीं होता, डॉक्टर का काम मरीज़ का इलाज करना होता है। समटाइम तो ये है ना कि मरीज़ आता है, बड़ी बातें होती हैं, आप बड़े मामलात, ओ जी ये जी वो जी, लेकिन आप अगर प्रॉपर उसका इलाज नहीं कर सकते या आप उसकी बीमारी को डायग्नोज नहीं कर सकते तो ये जो सारे मामलात हैं इनका इस बात से क्या ताल्लुक है। ये तो ऐसे ही हो गया कि एक बच्चा है, उसकी शादी हो रही है और उसका वालिद जो है अपने बच्चे की शादी जो है उस पर बहुत सारा पैसे खर्च करे और मेहमानों को खाने भी खिलाए और सारी दुनिया जान की सारे मामलात कर ले, लेकिन अपनी जो बेटा उसका निकाह ना पड़ाए। शादी होती है? नहीं होती। तो डॉक्टर का काम जो है कि मरीज़ का सही इलाज करना है, बाकी तो सब नहीं बातें।
चाहे वो टेंट के अंदर बैठा हुआ है या फटे पुराने क्लिनिक में बैठा हुआ है या किसी आलीशान क्लिनिक में बैठा हुआ है। मरीज़ किस लिए आता है? ठीक होने के लिए। डॉक्टर दवाई किसके लिए देता है? ठीक होने के लिए। इस पे हमें मेहनत करनी चाहिए और हमारा पेशेंट केस टेकिंग पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तब हमारे पेशेंट जो हैं वो ठीक होते हैं। तो ये जो आम लोग जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, ये बात नहीं है कि वो मेरी एक वीडियो सुने और उसकी जो मेडिसिन पकड़ के शुरू हो जाए। जब मुझे जो है वो सैकड़ों मैसेज आते हैं रोज़ाना कि जी बीमारी ये दवाई का नाम बता दें, ऐसा नहीं होता। आप जहाँ भी हैं आप अपने करीब तरीन किसी डॉक्टर के पास जाएँ, अपनी केस टेकिंग करवाएँ और टिक के इलाज कराएँ, तो इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। वरना ये तो बहुत ज़्यादा जो है वो मिसलीडिंग केसेस हैं कि एक डॉक्टर के पास गए, 3 दिन आपको आराम नहीं आया, आप एक और डॉक्टर के पास चले गए, उसके बाद आप एक और के पास चले गए। तो ये तो आप बीमार से मरीज़ बन जाते हैं और ये सिलसिला जारी रहता है। तो अपने ऊपर और अपनी जो फैमिली है उसके ऊपर रहम करें और किसी एक डॉक्टर के पास जाएँ और डॉक्टर को ज़रूर जो है वो मौका दें काम करने के लिए। अब मेडिकल स्टोर पे जाके दवाइयाँ खरीदना और खा लेना, सेल्फ मेडिकेशन, ये कौन सा तरीका है? या अभी जैसे वो टेली मेडिसिन के नाम पे काम हो रहा है कि जी आप बस दवाइयाँ बताएं, अपने सिम्टम बताएं, हम आपको दवाई बता देते हैं। ये भी अप्रोच गलत है। जब तक आपने मरीज़ को देखा नहीं है, जब तक आपने उसको सुना नहीं है, जब तक वो आपके साथ बैठा नहीं है, जब तक आपने उसकी प्रॉपर केस टेकिंग नहीं की, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि जी फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे जो है आप मरीज़ का जो है वो इलाज करते रहें। ये मरीज़ के साथ भी जाती है और अपने फ़न के साथ भी और अपने साथ भी जाती है। थैंक यू वेरी मच।